तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी? आई होप ऑल स्टूडेंट ठीक ही होंगे। तो इससे पिछले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 8 का एक्सरसाइज 8.1 हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 8.2। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो बेटा, ये जो हमारा एक्सरसाइज 8.2 है वो हमारा बेटा एक टेबल पे डिपेंडेड है। ओके, ठीक है बेटा, देखो इसमें होता है अपना 0 डिग्री, ठीक है बेटा, ठीक है। देखो बेटा, एक्चुअली में क्या होता है, ठीक है, ठीक है। देखो बेटा, एक्चुअली में क्या होता है कि कोई भी बेटा, तो कोई ऐसे कोई एक पॉइंट है, इससे कोई दो ऐसे रेखाएं मान लो जनरेट हो रही है, ठीक है। तो उन दोनों के बीच में जो ये बेटा झुकाव होता है, सब स्टैंड होता है, ठीक है, सब टेंड होता है, इसको बेटा हम कोण बोलते हैं थीटा। क्या बोलते हैं बेटा? कोण थीटा बोलते हैं, ठीक है। और जो ये थीटा होता है बेटा, इसको हम किस में मेजर करते हैं बेटा? रेडियन में। किस में मापते हैं? रेडियन में। किस में मापते हैं बेटा? रेडियन में। ओके, अब सुनो मेरी बात। देखो, हमारा जो बेटा ये थीटा है, इसको हम जनरली यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं तो हम इसको डिग्री में देखते हैं, डिग्री में, ठीक है, कि भाई 30 डिग्री 40 डिग्री ऐसे डिग्री में। तो ये हमारा डिग्री है बेटा, ये इसका एक दूसरा मात्रक है किसका बेटा? कोण को मापने का। सही है ना? किसको मापने का बेटा? कोण को मापने का। क्लियर? अब सुनो मेरी बात। तो हमारा क्या होता है बेटा कि हमारा 360 डिग्री जो होता है बेटा, वो किसके बराबर होता है बेटा? 2 पाई के बराबर। किसके बराबर? 2 पाई रेडियन के बराबर। कितने के बराबर? 2 पाई रेडियन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा? अगर 2 को बेटा मैं इधर लाऊं तो ये 360/2 इज इक्वल टू हो जाएगा पाई। क्लियर? तो 2 से बेटा ये कट जाएगा अपना 180 टाइम्स इज इक्वल टू पाई। तो मतलब बेटा पाई की वैल्यू कितनी होती है एंगल में? 180 डिग्री। कितनी होती है बेटा? 180 डिग्री। क्लियर? अब सुनो, तो हमारा जो ये 0 है बेटा, इसको तो हम 0 डिग्री बोलेंगे, लेकिन हमारा ये 30 डिग्री है बेटा, इसको हम रेडियन के अकॉर्डिंग ऐसे बोलते हैं π/6। क्यों बोला हमने इसको π/6? क्योंकि बेटा पाई की वैल्यू कितनी है? 180। इसमें 6 से भाग दो बेटा, कितना आएगा? 6 × 18, तो 30 बार कट जाएगा। तो मतलब डिग्री में कितना आएगा बेटा? 30 डिग्री। कितना आएगा? 30 डिग्री। ऐसे बेटा ये 45 होता है, इसको बोलते हैं बेटा अपन π/4। क्या बोलते हैं? π/4। और बेटा इसको बोलते हैं π/3, और इसको बोलते हैं बेटा π/2। ठीक है, तुम्हारा 10th का सिलेबस है, उसमें सिर्फ ओनली 90 तक ही टेबल है। ओके, कितने तक है? ओनली
90 तक ही, ठीक है। बाकी जब तुम इसको 11th क्लास में अगर पढ़ेंगे तो वहाँ पर बेटा तुम पूरे क्वाड्रेंट्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? क्वाड्रेंट्स। जैसे तुमको मैंने बताया था ना बेटा कि थीटा तुम्हारा क्या होता है, एक सर्कुलर फंक्शन होता है, उसमें तुम्हारे क्वाड्रेंट्स आएंगे कि ये तुम्हारे यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट, ठीक है, फिर ये सेकंड, फिर ये थर्ड और ये तुम्हारा फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो ये तुम कब पढ़ोगे? जब तुम 11th और 12th में जाओ, 11th में पढ़ोगे, ठीक है। तो अभी इसकी तुमको ज़रूरत नहीं है, सिर्फ तुमको 90 तक इतना ही है कि थोड़ी इनकी वैल्यूज दी जाएंगी तुमको, वो तुम्हें याद रखनी है। क्लियर? तो देखो बेटा साइन की जो वैल्यू होती है 0 डिग्री में बेटा वो 0 होती है। कितनी होती है? 0। 30 डिग्री में होती है बेटा वो होती है 1/2। कितनी होती है बेटा? 1/2। बेटा इसकी होती है 1/√2, ठीक है। इसकी होती है बेटा √3/2। क्लियर? और बेटा इसकी होती है 1। कितनी होती है? 1। मतलब साइन थीटा की 0 डिग्री के कोण में वैल्यू होती है 0, 30 डिग्री के कोण में होती है बेटा 1/2, 45 डिग्री के एंगल में होती है बेटा 1/√2 और 60 डिग्री के एंगल में होती है बेटा √3/2 और अपने 90 डिग्री में होती है बेटा 1। क्लियर? अब अगर हम cos थीटा की वैल्यू निकालते हैं बेटा तो ये यहाँ से वैल्यूज को ऐसे उठाते हुए ले आओ, ये वाली वैल्यू यहाँ आ जाएगी बेटा, ये वाली वैल्यू यहाँ आ जाएगी √3/2, ठीक है। ये तुम्हारा 1/2 यहीं रहेगा, बाकी ये वाला अब यहाँ आ जाएगा और बेटा ये वाला आ जाएगा हमारा यहाँ पे। ओके क्लियर? मेन हमको वैल्यूज बेटा ओनली साइन थीटा की और कॉस थीटा की पता होना चाहिए, बाकी सारी हम क्या कर सकते हैं? इजीली फाइंड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो बात ये आती है कि अपने पास में साइन की जो वैल्यू है जनरली हमारी कहाँ से फाइंड हुई, ठीक है। ऐसे इनको हम देखो सिंपली अगर समझें तो मान लो बेटा ये जो एंगल है हमारे, मैं इसको 0 1 2 3 4 ऐसे बोल दूँ, ठीक है। तो देखो पहला 0 डिग्री का एंगल देखो 0 1 2 3 एंड 4, देखो ऐसे ही आ रहा है। तो बेटा इन सबको हमने क्या कर दिया? 4 से डिवाइड, और बेटा 4 से डिवाइड करके बेटा इनका निकाल दिया हमने स्क्वायर रूट। क्या निकाल दिया? स्क्वायर रूट। तो देखो स्क्वायर रूट निकालेंगे बेटा, 0 में 4 का भाग देंगे 0, तो बेटा 0 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 1 और 2 का निकालेंगे तो बेटा 4 का निकालेंगे तो क्या आएगा बेटा 2। 2 से देखो 2 से 2 1 टाइम, ये कट जाएगा 2 टाइम, तो ये 1/2। लेकिन 1/2 का देखो 1 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, लेकिन 2 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो बेटा 2 ही आएगा। इसका निकालेंगे देखो 3 का तो √3, 4 का निकालेंगे 2 आ जाएगा। बेटा 4 से 4 में भाग देंगे एक बार और 1 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1 ही आता है। तो देखो यही सारी वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही? यही आ रही है ना? देखो बेटा यही आ रही है, ठीक है। दूसरी बात बेटा इन सारी वैल्यूज को हम क्या करते हुए लाते हैं? क्रम में ऐसे व्यवस्थित करते हुए लाते हैं, तो अपने को किसकी वैल्यू मिल जाती है? कॉस की वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। अभी तुम्हारा लेवल छोटा है तो सिर्फ तुम इतना याद रखो कि हमें टेबल कैसे फाइंड करनी है, टेबल कैसे बनानी है, ठीक है। बाकी जब तुम 11th में जाओगे तुमको हर चीज़ अच्छे लेवल पे मिलती है, ठीक है। बाकी तुमको ज़्यादा डीपली बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अभी इतना याद रखो टेबल याद करने का एक तरीके से तरीका है ये, ठीक है। कैसे याद करनी है, टेबल कैसे बनानी है, ठीक है। अब देखो इसके बाद में क्या होता है हमारा, क्या है बेटा एक फॉर्मूला होता है tan थीटा = sin थीटा अपॉन cos थीटा। ओके, ये कहाँ से आता है ये देख लो बेटा। देखो हमने इनके रेशोज पढ़े थे, अनुपात पढ़े थे। क्या पढ़े थे? अनुपात पढ़े थे। क्या थे? साइन थीटा का होता है बेटा लंब बटे कर्ण और cos थीटा का होता है बेटा आधार बटे कर्ण। सही है। जब मैं इस नीचे वाली भिन्न को ऊपर लेके जाऊंगा तो देखो बेटा ये तो लंब बटे कर्ण ऊपर है ही, लेकिन इसको लेके जाऊंगा तो बेटा ये क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। तो बेटा कर्ण से कर्ण कट जाएगा तो हमारे को tan थीटा बराबर क्या मिलेगा बेटा? लंब बटे आधार। तो देखो बेटा लंब बटे आधार ही तो आ रहा है और tan थीटा हमारा क्या होता है बेटा? लंब बटे आधार ही होता है ना। तो इसकी वजह से बेटा ये फॉर्मूला बनाया गया है sin थीटा बटे cos थीटा। ओके, अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो देखो बेटा 0 डिग्री में अगर मैं इस 0 को डिवाइड कर दूँ 1 से तो देखो sin थीटा बटे cos थीटा हो जाएगा ना। sin थीटा डिवाइड बाई cos थीटा हो जाएगा। अगर मैं 0 को डिवाइड कर दूंगा 1 से तो 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो चाहे किसी से भी डिवाइड करो, आंसर क्या आता है? 0। तो बेटा यहाँ पर tan थीटा की 0 में वैल्यू आ जाएगी 0। समझ गए? अब अगर बेटा मैं इसमें डिवाइड करूँ इसको तो देखो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा? 1/√3। भाई इसको देख लो, ये 1/2 है डिवाइड बाई √3/2। इसको ऊपर लाऊंगा तो 2 ऊपर आ जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर 1/√3 ऐसे बचेगा। समझ गए? तो मैंने उसको डायरेक्ट ही डिडक्ट करके तुमको बताया। क्लियर? आगे देखो √2 से √ कट जाएगा, 1/1 बचेगा, 1 में 1 का भाग देंगे बेटा 1 ही आएगा, है ना। दूसरी बात बेटा यहाँ पे देखो 2 से 2 कट जाएगा
तो ये √3/1 बचेगा, और √3 में 1 का भाग देंगे तो √3 ही आएगा। देखो क्लियर। लेकिन देखो यहाँ पर कहानी अलग बेटा, यहाँ पे 1 को अगर डिवाइड करेंगे 0 से तो हमारा आंसर आता है बेटा इनफाइनाइट। इनफाइनाइट आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, अनंत बोलते हैं, या फिर इसको हम अपरिभाषित बोलते हैं। इसको तुम परिभाषित नहीं कर सकते हो, ठीक है। क्यों नहीं कर सकते हो, तरीका समझो बेटा। देखो हमने मान लो 5 में भाग दिया 2 का, कैसे देंगे बेटा कि 2 का पहाड़ा 2 बार लिया तो क्या करेंगे, 2 दूनी 4, 1 आगे नीचे, सही है। ऐसे तो करते हैं। अब मान लो बेटा तुम्हारा क्या है, 1 में भाग दे रहे 0 का, मान लो 0 का हमने 1 बार दिया तो 0 का 1 से गुणा करूंगा, 1 0 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 गुणा 0 से 1 से करोगे या किसी से करो 0 आएगा। तो फिर बेटा ये नीचे आ जाएगा 1। फिर मान लो हमने 0 का पहाड़ा 2 बार लिया, तो मान लो हमने 2 बार लिया तो 2 गुणा 0 करूंगा फिर भी 0 आएगा, तो देखो 1। तो ऐसे तुम्हारी ये प्रोसेस नीचे तक कंटिन्यूसली चलती रहेगी, और ऐसे तुम्हारे इधर भी चलती रहेगी। कहाँ तक चलती रहेगी, जहाँ तक तुम रोक ही नहीं सकते। समझ गए कि नहीं समझे। तो जो चीज़ तुम्हारी रुक नहीं रही है वो कहाँ तक जाएगी बेटा, अनंत तक जाएगी। कहाँ तक जाएगी, अनंत तक। तो इसको हम परिभाषित नहीं कर पा रहे हैं कि ये कहाँ रुक रही है वैल्यू, ठीक है। तो इसकी वजह से हम क्या बोलेंगे बेटा, क्या बोलेंगे कि जो ये हमारी वैल्यू है ये अपरिभाषित है। क्या है, ठीक है, अपरिभाषित। क्लियर, ठीक है। देखो बेटा तो इसकी वजह से ये अपरिभाषित, ठीक है। अब देखो सिंपल ट्रिक बेटा, इस वैल्यू को यहाँ ले आओ बेटा, इस वैल्यू को यहाँ ले आओ। क्लियर, इस वैल्यू को यहीं रहने दो और इसको इधर पहुँचा दो। क्लियर। दूसरी बात ये वाली बेटा यहाँ आ जाएगी। क्लियर, ठीक है। दूसरी बात, अब देखो बेटा ये तुम्हारे 4 कॉलम बन चुके, ठीक है, 4, हाँ 4 रो कंप्लीट हो गई बेटा, 2 बचे हैं। अब देखो सेक थीटा बेटा, सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा उल्टा होता है, अपोजिट होता है किसका, कॉस का। किसका होता है, कॉस का। तो एक काम करो बेटा, जो कॉस की वैल्यू है उनको उल्टा करते जाओ। ये 1 है, 1 के नीचे मान लो 1 होगा तो 1 का उल्टा करेंगे बेटा 1 ही आएगा। इसको उल्टा करेंगे 2/√3 आएगा। इसको उल्टा करेंगे तो बेटा √2 आएगा। इसका उल्टा कर देंगे 2 आ जाएगा, और इसका उल्टा करोगे तो क्या आएगा, 1/0, और 1/0 का वापस से क्या आएगा बेटा, अपरिभाषित। ओके, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, इन्फिनिटी, ठीक है। क्लियर। अब तुम्हें कुछ नहीं करना बेटा, इस अपरिभाषित को यहाँ ले आओ, ठीक है। फिर 2 को यहाँ ले आओ, ये √2 बीच में रहेगा, ये अब इधर चला जाएगा, और बेटा ये 1 यहाँ आ जाएगा। तो इस तरीके से बेटा हमारी क्या बनती है, टेबल। क्या बनती है, टेबल। तो इस सारणी को हमें याद रखना है, और इसके बेस पर ही हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे बेटा 8.2 के। बात समझ में आई। तो इसको जल्दी से राइट करो, ठीक है। हाँ तो बेटा राइट कर लिया, चलो इसको हटा देते हैं अब। हाँ बेटे देखो क्वेश्चन क्या है, अब देखो हाँ 8.2 निकालो, बुक दे बेटा। आपने उसके मार रहे हो। देखो बेटा क्वेश्चन, देखो बेटा 8.2 में क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है पहले का पहला। देखो बेटा sin 60 cos 30 प्लस sin 30
cos 60। पहला क्वेश्चन ये है एंड सेकंड क्वेश्चन ये है। देखो बेटा 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60। ठीक है बेटा, देखो ठीक है, देखो बेटा पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। बेटा sin 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 मल्टीप्लाई, कोई चिन्ह नहीं है बीच में बेटा तो मल्टीप्लाई लगाएंगे। cos 30 की वैल्यू होती है बेटा कितनी? 1/2। ठीक है, cos 30 की वैल्यू बेटा √3/2 होती है ना। ठीक है, प्लस sin 30 की वैल्यू बेटा 1/2 इंटू cos 60 की वैल्यू बेटा 1/2। ओके, जब बेटा इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 इंटू √3 करेंगे तो 3 आएगा, 2 इंटू 2 करेंगे बेटा 4 आएगा, प्लस 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 करेंगे बेटा 4 आएगा। क्लियर? देखो दोनों का सेम है बेस, यानी दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो 4 आ जाएगा। तो ऊपर वाले बेटा दोनों के दोनों प्लस ऐड हो जाएंगे। 3 + 1 करेंगे 4, 4 से 4 को डिवाइड करेंगे बेटा 1 आंसर आएगा। ओके क्लियर। सेकंड क्वेश्चन देखो बेटा, देखो 2 tan स्क्वायर 45, 2 इंटू 10 45, 10 45 की वैल्यू बेटा 1 होती है और इसके ऊपर स्क्वायर भी है, लो स्क्वायर लगा दिया, प्लस cos स्क्वायर 30। बेटा cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? बेटा इसके ऊपर स्क्वायर है, लो, माइनस sin 60। ओके क्लियर। देखो बेटा सिंपल लॉजिक देखो बेटा, ये भी तुम्हारा देखो √3/2 का होल स्क्वायर है और ये भी देखो √3/2 का होल स्क्वायर है बेटा। लेकिन देखो ये माइनस का और ये प्लस का है तो ये दोनों तो ऐसे ही कैंसिल आउट हो जाएंगे। जब तुम इनको सॉल्व भी करोगे बेटा तब भी तो इसकी वैल्यू प्लस की आएगी, इसकी माइनस की आएगी, तो तब भी कटेगी। बचा क्या ये बेटा, 2 का मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर से करेगा, 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर इंटू 2 करोगे बेटा 2 आंसर आएगा। ठीक है, आएगा कि नहीं आएगा? है, आएगा। चलो ठीक है बेटा, राइट करो जल्दी से। ठीक है बेटा, राइट कर लिया, चलो हटा देते हैं अब इसको। हाँ देखो बेटा तीसरा क्वेश्चन क्या है? देखो बेटा तीसरा क्वेश्चन क्या है? cos 45 डिग्री ठीक है बेटा, देखो देखो बेटा तीसरा क्वेश्चन ये है। क्लियर? देखो बेटा इसमें क्या करना है बेटा, cos 45 की वैल्यू कितनी होती है? बेटा sec 30 की वैल्यू कितनी होती है? प्लस बेटा cosec 30 की वैल्यू कितनी होती है? 2। ओके देखो बेटा, देखो ये तो 1/√2 है, यहाँ देखो √3 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो बेटा ये कितना आएगा? 2 + 2√3/√3 ये आएगा। क्लियर भाई? देखो √3 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो 2√3 आएगा, ये आ गया, प्लस प्लस, लेकिन √3 के सामने बेटा क्या है? ऊपर की तरफ 2, ठीक है ना, तो वो ऊपर वाला सेम का सेम आ जाता है क्योंकि इसके नीचे एलसीएम लेंगे तो √3 आता है। ठीक है, अगर तुम एलसीएम लेके करते तो देखो ऐसे आता, दोनों का मल्टीप्लाई √3 आएगा, इसका बेटा इसमें भाग देंगे एक बार, 1 का गुणा 2 से करेंगे तो देखो 2 ही आएगा, प्लस इसका भाग इसमें देंगे √3 बार, √3 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2√3 आएगा। क्लियर? मैंने शॉर्ट में कर दिया था। ठीक है, अब देखो बेटा इसको बेटा ऊपर लेके जाएंगे अपन, तो ये 1/√2 है ही, मल्टीप्लाई बेटा इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये √3 तो ऊपर आ जाएगा, नीचे क्या आएगा बेटा? 2। सही है? क्लियर?
चलो ठीक है बेटा, अब एक चीज़ देखते हैं। जब बेटा इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या आएगा? ओके बेटा, √2 का इससे करेंगे तो √2 का बेटा इससे करूँगा तो ठीक है, क्योंकि बेटा देखो 2 तो बिना टॉपिक के हैं और हमारा √2 है और ये √3 है, तो √2 वाला √3 से होएगा मल्टीप्लाई, तो 3 दूनी 6, तो मतलब बेटा √6 आएगा। क्लियर? अब एक चीज़ सोचो बेटा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बेटा इसको आगे लिख दूँ, इसको पीछे लिख दूँ, कोई दिक्कत है क्या? क्योंकि ऐड हो रहे हैं। ओके ओके, अब देखो बेटा हमारी क्या होती है बेटा, एक संयुग्मी राशि बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? संयुग्मी राशि। संयुग्मी राशि क्या होती है बेटा? देखो जो नीचे वाला नंबर है ना बेटा, इसमें प्लस आ रहा है ना, तो इसका प्लस का चिन्ह बदल दो, माइनस कर दो, और माइनस करके क्या कर दो बेटा, इसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो 2√6 माइनस 2√2 अपॉन 2√6 माइनस के 2√2। देखो यही नंबर लिया है मैंने ऊपर पूरा, बट यहाँ पर प्लस था तो मैंने इसका अपोजिट साइन लिया। क्लियर? समझ गए? आगे देखो, देखो बेटा अब इसका मैं मल्टीप्लाई करूंगा इससे, तो देखो √3 का 6 से करूंगा तो √18 आएगा, है ना, और मल्टीप्लाई में 2 भी है तो बेटा 2√18 आएगा। क्लियर? माइनस √3 का बेटा इस 2 से करूंगा तो 3 दूनी 6, मतलब √6 आएगा, लेकिन बाहर 2 भी है तो बेटा 2 आ गया। क्लियर? अपॉन देखो बेटा ये a + b और ये a - के b बन रहा है कि नहीं बन रहा? सेम। तो हम इसमें क्या लगा देंगे बेटा, a² - के b² लगा देंगे, तो बेटा यहाँ पर ये हो जाएगा 2√6 इसका होल स्क्वायर और माइनस तुम्हारे 2√2 का भी होल स्क्वायर। क्लियर? अब देखो बेटा एक चीज़, ये √18 जो है बेटा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, देखो 2 नाम 18 और देखो 2 से जाएगा नहीं है इसमें, तो 3 से करेंगे, 3 × 9 और 3 एकम 3, इन दोनों का बेटा एक पेयर बन रहा है, तो ये पेयर तो आ जाएगा बेटा बाहर, लेकिन इसका पेयर नहीं बन रहा तो ये अंदर रह जाएगा इसके। क्लियर? तो मैंने √18 को निकाल दिया ऐसे वर्गमूल निकाल के, लेकिन बेटा ऐसे √18 में 2 का भी तो गुणा हो रहा है, तो 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 × 6, तो 6√2। क्लियर? तो मतलब मैं ऊपर वाले को कैसे लिख सकता हूँ बेटा, इसको 6√2। क्लियर? माइनस 2√6। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो बेटा, देखो ये 2√6 का होल स्क्वायर है, कैसे खोलेंगे? 2 का स्क्वायर करेंगे 2² इंटू √6 का स्क्वायर करेंगे √6 का स्क्वायर, जब बेटा 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, इंटू √6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 ही आएगा, क्या नहीं आएगा? तो कितना आएगा बेटा, 6 × 4 = 24, मतलब 24 आएगा। लो बेटा ये आएगा 24। क्लियर? माइनस माइनस देखो बेटा अब इसका करेंगे अपन, तो देखो 2 का स्क्वायर इंटू √2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर बेटा 4 इंटू √2 का स्क्वायर करेंगे 2 आएगा, तो 4 × 4 × 2 करेंगे तो 4 × 2 = 8। क्लियर? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा अपना 8। अब देखो बेटा सॉल्व करो। क्लियर? देखो बेटा ये तो 6√2 माइनस के 2√6 अपॉन 24 में से बेटा 8 सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा? कितना आएगा? 16। लो जी 16 आ गया। क्लियर? अब आगे देखो, ठीक है बेटा, देखो आगे देखो बेटा, इन दोनों में से देखो बेटा क्या आ रहा है कॉमन, 2 आ रहा है ना, तो मैं एक काम करता हूँ बेटा 2 को कॉमन निकालता हूँ, तो देखो इसमें 2 × 6 मतलब 3√2 रह जाएगा, और बेटा इसमें से 2 बाहर चला जाएगा, माइनस के √6 रह जाएगा अपॉन 16। देखो बेटा 2 से 16 कट जाएगा 8 टाइम्स। क्लियर? चलो आगे जाओ। देखो बेटा अब ये बचा ऊपर 3√2 माइनस के √6 अपॉन क्या बचा बेटा 8। हमारा आंसर में क्या आ रहा है बेटा, आंसर में ये आ रहा आंसर, ठीक है। ये आ रहा आंसर है ना बेटा, ठीक है, तो अपना आंसर यहीं पर आ जाए। ठीक है बेटा, चलो आंसर को सॉल्व करो। देखो कितना इजी है ना, चलो राइट करो।
ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आ जाओ। देखो बेटा फोर्थ क्वेश्चन क्या है, पहले का फोर्थ। बेटा देखो साइन 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 अपॉन sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। ओके, देखो बेटा ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करना है, ठीक है। देखो बेटा ओनली सिर्फ तुमको कैलकुलेशन ही इसमें अच्छे से करना है, क्लियर। देखो sin 30 की वैल्यू बेटा 1/2 प्लस tan 45 की वैल्यू बेटा 1 माइनस cosec 60 की वैल्यू क्या आएगी बेटा, cosec 60 की वैल्यू ओके। देखो बेटा sec 30 की वैल्यू क्या होती है, प्लस cos 60 की वैल्यू क्या होती है बेटा 1/, और बेटा cot 45 की वैल्यू +1। ओके, देखो बेटा इनका अगर एलसीएम लेंगे हम तो क्या आएगा बेटा 2√3 आएगा। 2 से डिवाइड करेंगे बेटा 2 मर जाएगा, √3 का बेटा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे √3 आ जाएगा, प्लस इसका बेटा सेम टोटल यही आ जाएगा, और माइनस इससे बेटा ये कट जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 का 4 आएगा। ओके, सेम सिचुएशन नीचे भी बेटा तो क्या आएगा एलसीएम, ठीक है। देखो बेटा इससे इसका डिवाइड करेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे बेटा 4 आएगा, प्लस 2 से डिवाइड करेंगे बेटा 2 से 2 कैंसिल आउट, √3 का बेटा 1 से करेंगे तो √3, इसके नीचे बेटा 1 मान लो, 1 से 1 पूरा ये आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई से करेंगे बेटा कितना आएगा प्लस के 2√3। ओके क्लियर। अब देखो बेटा इससे बेटा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, अगर इसको ऊपर लेके जाऊंगा मैं तो क्लियर, तो हमारे पास बचेगा बेटा √3 प्लस 2√3 माइनस 4 अपॉन 4 प्लस √3 प्लस 2√3। ओके क्लियर। अब देखो बेटा इसमें सिचुएशन क्या बन रही है कि देखो ये वाली दोनों स्टेप्स तो सेम है, लेकिन यहाँ पर 4 माइनस का बेटा यहाँ पर 4 प्लस का है, am I right? देखो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, √3 प्लस 2√3 माइनस 4, तो बेटा इसको एक अलग से नंबर बना लिया मैंने, क्लियर, अपॉन ये भी देखो बेटा √3 प्लस 2√3 प्लस 4, क्लियर। देखो है ना, अब कुछ मत करो बेटा, देखो वही वापस से संयुग्मी राशि से मल्टीप्लाई कर दो, ये प्लस आ रहा है ना बीच में, क्योंकि ये पूरा कोष्टक में तो ये एक नंबर है और प्लस ये दूसरा नंबर है, ठीक है। तो देखो हम कैसे करेंगे, इसको सेम ऊपर रखो, माइनस कर दो इसकी जगह पे और प्लस 4, ये 4, क्लियर, सही है ना। अब देखो बेटा तुमने ये कभी पढ़ा है कि a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, इसका मतलब होता है बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्लियर। अब तुम एक चीज सोचो बेटा, ये तुम्हारा पूरा नंबर है यहाँ कोष्टक वाला, तो ये a है माइनस ये b है, देखो बेटा ये पूरा भी यहाँ पर a है और ये माइनस b है, तो देखो a माइनस बी आ रहा है बार बार, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसको लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्लियर। तो मतलब यहाँ पर देखो ये तो पूरा a है, तो √3 प्लस 2√3 ये पूरा a है और ये माइनस के 4, इस पूरे का क्या कर देंगे बेटा होल स्क्वायर। ओके आ जाओ बेटा, ये पूरा देखो a प्लस बी और a माइनस बी बन रहा है, तो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
तो बेटा ये हो जाएगा हमारा √3 प्लस 2 √3 इसका स्क्वायर माइनस के 4 का स्क्वायर। क्लियर है ना? चलो आगे सॉल्व करते हैं। बेटा a माइनस के b का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है बेटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2 इंटू ab। क्लियर? ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये हमारा a है, तो बेटा √3 प्लस 2 √3 इसका पूरे का स्क्वायर, पहले a का स्क्वायर हो जाएगा, फिर बेटा ये b का स्क्वायर तो प्लस b का स्क्वायर, फिर माइनस 2 इंटू a। बेटा a क्या है यहाँ पर? ये पूरा नंबर है √3 माइनस के 2 √3, ये पूरा ही नंबर है। ठीक है, फिर माइनस में 4, मतलब ये 4 भी तुम्हारा क्या है बेटा? ये b की नंबर है 4। क्लियर? चलो लिख दिया। अब नीचे आ जाओ, देखो बेटा यहाँ पे देखो बेटा सेम टू सेम अगर मैं अब इसकी बात करूँ तो देखो अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है ना? इसको सॉल्व करो बेटा, a का स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा बेटा? 3 आएगा ना, प्लस बेटा इसका स्क्वायर करूंगा देखो 2 का स्क्वायर तो 4 आ जाएगा और 3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा और फिर उन दोनों का भी मल्टीप्लाई करना, तो 3 चौका 12, मतलब बेटा टोटल 12। क्लियर? माइनस ये कितना है बेटा? सॉरी ये प्लस में है ना बेटा, तो प्लस के 2ab भी तो करेंगे, प्लस 2ab तो करेंगे, तो 2 इंटू a क्या है बेटा? √3 और b क्या है बेटा? 2 √3। ठीक है, अब देखो फिर माइनस के 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा? माइनस के 16। क्लियर? चलो अब देखो बेटा, बेटा जैसे मान लो ये वाला स्टेप है, ये वाला ये सेम इसकी तरह ही है ना। देखो ये जो है वो सेम यही तो है। जब हमने इसको ब्रेक करके, सॉरी इसको जब हमने एक्सपेंड करके जो मान लो इसको ओपन किया है हमने इसको ब्रैकेट से, तो ये निकल करके आया ना इसका पूरा, देखो यहाँ से यहाँ तक है। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो देखो √3 का मल्टीप्लाई √3 से करूँगा 3 आएगा है, 3 का मल्टीप्लाई 2 से करूँगा 6 आएगा, 6 इंटू 2 करूँगा बेटा 12 आएगा, 12 और फिर 12 प्लस 12 करूँगा तो 24 और 24 प्लस 3 करूँगा तो 27 आएगा। कितना आएगा? 27। तो मैं एक काम करता हूँ, इस पूरे को सॉल्व करके डायरेक्ट क्या लिख देता हूँ यहाँ पे? 27। ठीक है, बाकी तुम इसको ब्रेक कर लेना, बिल्कुल इसकी तरह ओपन होगा। ठीक है, अब देखो प्लस बेटा ये 4 है, 4 का स्क्वायर 16, फिर देखो माइनस अब देखो बेटा 2 का मल्टीप्लाई √3 से करूँगा तो क्या आएगा? 2 √3। बेटा माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा प्लस आएगा, कितना आएगा? 2 2 जब 4, 4 √3 आएगा। कितना आएगा बेटा? एक काम करो, छोड़ो इसको, ऐसे मत करो बेटा, इसको ऐसे करो। देखो 2 इंटू 4 करूँगा 8 भाई, 2 इंटू 4 करूँगा तो 8 आएगा। अब इस पूरे 8 का मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो मतलब ये आ जाएगा बेटा 8 √3। क्लियर? अब देखो 4 दूनी 8, चलो ठीक है, इस 8 का इससे तो हो गया, अब इस 8 का पूरे इससे भी करो तो माइनस माइनस प्लस, तो क्या आएगा बेटा? प्लस के 8 दूनी 16 √3, तो क्या आएगा बेटा? प्लस के 16 √3। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? 200 मतलब 4 दूनी 8, 8 माइनस। ठीक है, चलो क्लियर? बेटा ये अंदर है ना माइनस, ये बाहर है, तो एक काम करो ना, इसको तुम यहाँ से ऐसे रखो। ठीक है, तो इसको माइनस ही रहने दो, तो ये माइनस ही आएगा। ठीक है, माइनस ही आएगा ये। ठीक है बेटा, ये माइनस ही आएगा। क्लियर? अब देखो इधर नीचे, देखो बेटा ये कितना हो जाएगा टोटल? 27। ये पूरा सॉल्व करके निकाला था मैंने अभी तुमको, 27 ही तो आ रहा था। देखो 27। क्लियर है ना? अच्छा ये मैंने जो सॉल्व किया है तो बेटा इसको ऐसे कोष्टक भी तो लगाएंगे इस पर। ठीक है, देखो अब, ठीक है बेटा देखो ये 27 माइनस कितना है? 16। क्लियर? अब आगे देखो बेटा 27 और 16 ऐड करेंगे तो 43 हो जाएगा। ठीक है,
माइनस, देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, देखो बेटा एक तो 8 आ रहा है कॉमन, 8 इसमें से भी आ जाएगा, इसमें से भी आ जाएगा, तो 8 कॉमन आ गया। ओके, √3 भी तो है दोनों में, तो √3 भी कॉमन आ जाएगा। क्लियर? तो बेटा क्या बचेगा, इसमें से तो पूरा ही बाहर आ गया ये, तो 1 बच जाएगा, माइनस बेटा इसमें से इसकी जगह पे देखो √3 तो बाहर ही आ गया, लेकिन 8 से इसको डिवाइड करेंगे 2 बचेगा, तो कितना बचेगा बेटा 2। सही है ना, ये आएगा ना। ठीक है, और भी नीचे कितना आ रहा बेटा, 27 में 16 गया तो कितना बचा, 11। ठीक है बेटा, आंसर कितना आ रहा है बेटा, एक मिनट रुको, देखो यहाँ पे गलती हुई है अपने से ना, ये चीज़ देखो यहाँ पे, ये माइनस के, ठीक है, माइनस इंटू माइनस, ठीक है, माइनस इंटू माइनस करेंगे तो बेटा ये यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस, इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, प्लस हो जाएगा, ये माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, पर हमने अभी कॉमन इन दोनों में से लिया है वो। ठीक है, दोनों में से कॉमन लिया है वो हमने, चलो ठीक है, तो ये बेटा यहाँ पे प्लस कर लो, जब इसको खोल दोगे ना आप तो ये तो माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, ऐसे। ठीक है, ऐसे कर लो इसको। ठीक है, अब देखो बेटा, देखो अब ये 2 + 1 करेंगे कितना आएगा 3, और 3 × 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 24, और अंडर रूट में 3 भी है, तो मतलब 24 √3, तो मतलब बेटा ये आएगा 43 - 24 √3 अपॉन 11। ये आंसर होना चाहिए। कितना आ रहा है आंसर, यही है ना। चलो ठीक है, राइट करो बेटा। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, देखो इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है अंदर। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा ये आएगा यहाँ पे ना, और फिर इसको हम इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, तब हमारा क्या आएगा ये। ठीक है, कॉमन लेकर के। क्लियर, और हमारा आंसर आएगा बेटा ये। ठीक है, राइट करो। ठीक है बेटा, चलो देखो, अब देखो ये राइट कर लिया, इसको हटा देते हैं बेटा। लास्ट क्वेश्चन बचा है वो भी देख लेते हैं, पहले क्वेश्चन का। देखो बेटा लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन में ये है बेटा, देखो देखो बेटा लास्ट क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है। देखो 5 cos² 60 प्लस 4 sec² 30 माइनस के tan² 45 बेटा अपॉन में क्या है sin² 30 प्लस cos² 30। ओके, चलो देखो बेटा, ठीक है, देखो बेटा 5 × बेटा cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, लेकिन बेटा इसके ऊपर स्क्वायर भी है तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस 4 मल्टीप्लाई sec² 30। sec 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, इसका क्या है बेटा स्क्वायर, ये लो स्क्वायर, माइनस tan 45 की वैल्यू बेटा 1 होती है, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। sec sin² 30 बेटा देखो 1/2 इसका स्क्वायर, प्लस cos² 30 बेटा cos² 30 की वैल्यू, ओके देखो बेटा 1 का स्क्वायर बेटा 1 होता है बेटा, 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 4 इंटू बेटा 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर करेंगे बेटा 3 आएगा, -1 बेटा ये इसका स्क्वायर करेंगे बेटा 1/4 आएगा, प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे बेटा 3, 2 का स्क्वायर बेटा 4। क्लियर, तो बेटा तुम्हें पता है ऐसी सिचुएशन तुमने पहले भी देखी थी,
ये वाली सिचुएशन देखो, इसका एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, 1 + 3 करेंगे तो भी 4 आएगा, 4/4 को डिवाइड करेंगे तो बेटा 1 आएगा, और 1 से इस पूरे को डिवाइड करेंगे तो इस पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। तो मतलब हमारा ऊपर वाला स्टेप बचेगा ओनली ये वाला, ठीक है। देखो 5 × 1 करेंगे तो 5 × 1 करेंगे, ठीक है, तो 5 × 1 करेंगे बेटा 5/4, ओके, प्लस दे बेटा 4 × 4 करेंगे तो बेटा 16/3, बेटा ये क्या है? -1, ठीक है। अब देखो बेटा ये -1 है, इसके नीचे भी तुम 1 मान सकते हो, ओके। अब क्या करना है हमें? देखो इधर से आ जाओ, 4 × 3 = 12, बेटा क्या एलसीएम आएगा? 12, बेटा 4 से डिवाइड करेंगे 12 को, 3 टाइम 3 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 15, प्लस बेटा 3 से डिवाइड करेंगे इसको 4 टाइम्स, 4 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 64, माइनस 12 × 1 करेंगे तो बेटा 12 आएगा, ओके। अब देखो बेटा, देखो बेटे 5/4 9, 6 1 7 -12/12, ठीक है बेटा। अब देखो 9 में से 2 गए बेटा कितने? 7, और 7 में से 1 गए बेटा 66/12। देखो बेटा ये आंसर आएगा, यही आंसर आ रहा है, ठीक है बेटा। तो इस क्वेश्चन को राइट करो, ठीक है। तो आज हमने 8.2 के कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए बेटा? पहले क्वेश्चन के हमने 5 क्वेश्चन थे वो सॉल्व कर लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अदर जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं, बचे हुए जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।